बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, सर्दियाँ आते ही हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मछली का इस्तेमाल होता है और बहुत सारी इसकी डिशेस बनती हैं मछली की, और हम पसंद करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से इसको पकाना और खाना। मैं आपके साथ बहुत सारी फिश की रेसिपीज लेकर आई हूँ और इससे पहले मैं एक अपने चैनल पर फ्राई फिश की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप वो भी देखना चाहें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी। आज आपके साथ मैं दूसरा तरीका फिश को फ्राई करने का शेयर कर रही हूँ। आपने सारी वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप बीच में से काट काट कर वीडियो देखेंगे तो आपको रेसिपी की बिल्कुल कोई समझ नहीं आएगी। तो इसलिए आपसे यही मैं कहूँगी कि आप सारी रेसिपी को शुरू से लेके आखिर तक आप रेसिपी को वॉच करें और आपकी रेसिपी कैसी बनी मेरे साथ आप जरूर शेयर किया करें। और एक आपसे गिला भी है कि आप जब भी मेरी वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जो दोस्त हैं देखें, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपने थोड़ा सा क्लिक करना होता है और हमें आपकी तरफ से इनाम मिल जाता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। चलें जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो फिश ली है जिसे मैंने अच्छी तरह नमक, आटे और विनेगर के साथ धो के और साफ कर लिया है। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये देखें मैंने इसके पीस जरा छोटे करवाए हैं। मतलब इसके बड़े भी पीस होते हैं, इतने भी होते हैं, तो वो फ्राई में सारे ही पीस इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर छोटे करवाए हैं, तो आप भी छोटे करवाइएगा। चले अब इसके अंदर स्पाइसेस डालने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालते हैं 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। ये तीखी मिर्च नहीं होती, बस ये कलर के लिए यूज होती है। इससे कलर बहुत खूबसूरत मछली का आएगा। और अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह फूड कलर भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हमने पेपरिका पाउडर डाली है और पेपरिका पाउडर डालने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे नमक। नमक का आपने ख्याल करना है, मछली वैसे भी कुदरती तौर पर नमकीन होती है और हमने इसको धोया भी नमक से था, नमक लगाकर, तो ऑलरेडी इसके अंदर नमक मौजूद होता है। तो इसलिए नमक डालते हुए आपने थोड़ी एहतियात करनी है कि मछली ज्यादा नमक वाली ना हो जाए। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप अगर ज्यादा मिर्च को पसंद करते हैं तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। अब इसके अंदर हम मसाले डालने शुरू करते हैं। यहाँ पर 1/4 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर हम शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे अजवाइन। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं भुना हुआ जीरा डाल रही हूँ जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। 1.5 टीस्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ खुश्क धनिया। ये साबुत धनिया था जिसको मैंने हल्का सा दरदरा सा कूट लिया है। 2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे, ये चावल का आटा है। अगर आपके पास ना हो तो घर में चावल मौजूद होते हैं, आप उन्हें मिक्सी के जार में पीस के चावल का आटा बना लीजिए। यहाँ पर हम 2 तकरीबन टीस्पून भर के हम इसके अंदर चावल का आटा डालेंगे। 2 इसी तरह टीस्पून हम भर के इसके अंदर कॉर्न फ्लोर डालेंगे। ये बाइंडिंग इससे बहुत अच्छी हो जाती है। 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन 1 चम्मच अदरक, ये डाल देते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून हम लेमन जूस डालेंगे इसके अंदर। अब एंड में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे तरीके से मछली पर लगाएंगे और आपने इसके अंदर पानी वगैरह शामिल नहीं करना। हमें ड्राई सा मसाला चाहिए, पानी वाला मसाला हमें नहीं चाहिए। इस तरीके से हम इसके ऊपर लगा लेते हैं, सारा इसकी कोटिंग कर देंगे मसाले की मछली के पीसेस पर। सारे स्पाइसेस की हमने अच्छी तरह मछली पर कोटिंग की है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए अच्छी तरह मसाला लग गया है। अब हम इसे जो है ओवरनाइट हम इसे मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ऊपर से हम रैप लगा देंगे प्लास्टिक रैप से, या अच्छी तरह किसी ढक्कन से अच्छी तरह बंद कर देंगे। आप भी इसे ओवरनाइट जरूर रखें। अगर आपने जल्दी बनानी है तो फिर भी 8 से 9 घंटे आप इसे जरूर मैरिनेट होने दें। चले इसके मैरिनेशन के बाद मिलते हैं। गाइस, अब यहाँ पर हमारी मछली मैरिनेट हो चुकी है। इसे हमने सारी रात मैरिनेशन के लिए रखा था। शाम को हमने इसकी मैरिनेशन की थी और फिर इसे सारी रात हमने ओवरनाइट इसे रखा हमने मैरिनेशन के लिए। तो अब ये मैरिनेट हो गई है। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं।
यहाँ पर आपने तेल का ख्याल करना है कि तेल आपका जब आप मछली डालें तो गर्म होना चाहिए। लीजिए व्यूअर्स, हमारी फ्राई फिश बिल्कुल रेडी है। हमने 6-7 मिनट एक साइड से इसे पकाया और 6-7 मिनट ही इसकी साइड चेंज करके इसको फ्राई किया। तेल हमने पहले गरम रखा था, उसके बाद हमने इसकी जो फ्लेम है वो कम कर दी थी ताकि मछली अंदर तक पक जाए। हमने इसके पीसेस भी इस तरह देखे छोटे करवाए थे ताकि ये जल्दी इस तरह फ्राई हो सके। इस रेसिपी को सर्दियों में ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है जब आप ये रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनती है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, और वही हमेशा की तरह कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि मुझे भी खुशी महसूस हो कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।